ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, सुनाते चलो गुनगुनाते चलो, सुनाते चलो गुनगुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ऋषियों की ये पुण्य भूमि है, भारतवासी जागो, भारतवासी जागो, आत्मशक्ति को पहचानो, आत्मशक्ति को पहचानो, हर व्यसन बुराई त्यागो, हर व्यसन बुराई त्यागो, कांटों को कलियां बनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। जन जन के मन पर छाया है नफरत का अंधियारा, 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 घर घर में फैला दो प्रेम एकता का उजियारा, उजियारा, दीपक से दीपक जलाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। दे तो है माटी का ढेला, इस पर मत इतराना, इस पर मत इतराना, ज्योति बिंदु आत्मा जो तन में, ज्योति बिंदु आत्मा जो तन में, उसका ध्यान लगाना, उसका ध्यान लगाना, सोए जगत को जगाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान जागो भारतवासी, ज्ञान जागो भारतवासी, ज्ञान जागो भारतवासी, ज्ञान जागो। ओम शांति, ओम शांति। दुनिया में मनुष्य लौकिक विद्या पढ़ते हैं, जिसको बाबा राज विद्या कहते हैं,
परंतु वो विद्या है एक जन्म के लिए। कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई में कोई कम मेहनत थोड़ी लगती है। फिर कितनी डिग्रियां हासिल करते हैं, तो उसके लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। ये डिग्री भी लो, वो डिग्री भी लो, और जितनी ज़्यादा डिग्री लेते हैं उतना अपना पद जो नौकरी मिलेगी या जो कुछ भी करेंगे वो ऊंचा हो जाता है और कमाई अच्छी होती है। तो जितना पढ़ते हैं, पद पाते हैं तो कमाई अच्छी करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो केवल एक जन्म के लिए, वो भी पेट के लिए, आजीविका कमाने लिए। शास्त्र भी कई पढ़ते हैं, इतने शास्त्र पढ़ते हैं, इतना कंठ करते हैं, और उससे भी कमाई होती है उनकी बहुत। लेकिन बाबा कहते हैं वो भी पेट के लिए ही करते हैं। लेकिन तुम बच्चे क्या करते हो? तुम जो इतनी मेहनत करते हो, इस जन्म में तो बहुत प्राप्ति है, लेकिन जन्म जन्म की प्राप्ति है, जन्म जन्म की प्राप्ति है, 21 जन्मों की प्राप्ति है। वो जो इतना धन कमाते हैं वो तो यहीं रह जाना है, लेकिन तुम जो सच्चा धन कमाते हो वो तुम्हारा 21 जन्म तक चलता है। तो आज बाबा ने दोनों विद्याओं का कंपैरिजन किया है। और दूसरा बाबा कहे कि मनुष्य आजकल दुखी होकर के आपघात करते हैं। बहुत आपघात आजकल बहुत हो रहे। इतना धन है, सब कुछ है, लेकिन इतना पढ़ भी लिया फिर भी आपघात कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं आपघात कहो या जीवघात कहो, ये बहुत बड़ा महापाप है। और कई प्रकार के कारण बताते हैं। इस संसार से दुखी हो जाते हैं, जीवन से दुखी हो जाते हैं। कोई तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, उसमें भी अपना सिर काटते हैं, तो ये आपघात होता है। तो दुखी होकर के करते हैं। और कोई बड़ा पाप किया तो उनको फांसी मिलती है। ये भी फांसी भी तो बहुत बड़ी सज़ा है। तो ये सब सज़ाएं हैं। पर बाबा कहते हैं तुमको वो सब कुछ नहीं करना है। पहले तो ज़माने में राजाओं का जब राज्य था तो राजा मरता था तो उनकी स्त्रियां सती होती थी, अपने पति की चिता पर कूदती थी और अपने प्राण त्यागती थी। समझती थी अगले जन्म में फिर इनके साथ ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये भी सब जीवघाती हो जाता है। पर तुम तो जीते जी मरते हो। तो जीते जी मरना ये कितना ऊंचा मरना है, उससे कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। वहाँ तो अब जीवघात किया तो आत्मा भटकेगी, सामयिक मौत होगा, काले मृत्यु होगी। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को इन सब बातों से छुड़ा दिया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 1 फरवरी 2023 है, 1-2-23। मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए। क्यों? हाँ, जो भी वो पढ़ाते हैं या सिखाते हैं वो सब एक जन्म के लिए सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, आजीविका के लिए। परंतु उनको ही देखते रहते हैं, उनको ही याद करते हैं टीचर को। यहाँ हमारा टीचर तो निराकार है। तो तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है।
हम ऐसे नहीं कहेंगे फलानी बहन जी की मुरली हमने सुनी, फलानी भाई जी की मुरली सुनी। मुरली भगवान की, मुरली भगवान के महावाक्य ये भगवान ने सुनाए है, चाहे चलो कोई निमित्त बन के सुनाता है। तो क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? कौन सी मेहनत घर ग्रस्त में रहते भी कर सकते हो ऊंचा पद पाने के लिए? उत्तर है, ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, काम कटारी नहीं चलाओ, ज्ञान कटारी चलाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो, ये मेहनत करो अगर ऊंच पद पाना है तो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिलेगा, यही मेहनत है। तो और सब मेहनत से बाबा छुड़ा देते हैं जो भक्ति मार्ग में करते हैं। प्रश्न है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? बाबा की याद से डबल फायदा कौन सा होता है? एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, बाबा की याद है तो कोई पाप तो नहीं करेंगे ना, देही अभिमानी होकर याद करेंगे तो उस समय कोई पाप नहीं होगा। दूसरा, पास्ट के किए हुए विकर्म भी विनाश हो जाते हैं, उस समय भी पाप नहीं करते और जो पास्ट में किए हुए पाप कर्म है वो भी विनाश हो जाते हैं याद की शक्ति से। ये डबल फायदा होता है। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कि कौन पढ़ाते हैं। नजर पड़ती है जिस्म पर, शरीर पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं, गुरुजी सुनाते हैं, स्वामी जी सुनाते हैं, महात्मा जी सुनाते हैं, तो भी देह पर नजर पड़ेगी, मनुष्य पर ही नजर जाती है। पर यहाँ तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं जाती। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने बैठते थे लेकिन ब्रह्मा बाबा मुरली सुना रहे हैं ये नहीं सोचते थे, पर शिव बाबा इनके तन में बैठ मुरली सुनाते हैं। अभी भी जो भी सुनाते यही सोचते हैं ना, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली सुनाई है जो ये बहन सुना रही है। तो बाबा कहते हैं तो बुद्धि चली जाती है मात पिता और बाप दादा के तरफ। बच्चे सुनाते हैं, अगर बच्चे भी सुनाते हैं मुरली तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। लेक्चर देते हैं, क्लास कराते हैं, माना ये ज्ञान कोई हमारा अपना थोड़ी है, जो शिव बाबा ने हमें दिया वही हम देते हैं। तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना, वहाँ कहेंगे वो विद्वान पंडित गुरुजी स्वामी जी आचार्य जी वो सुना रहे हैं और यहाँ परमात्मा सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना। सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों के मर्तबे पर जाति पाति पर दृष्टि जाती है, ये हिंदू है ये मुसलमान है तो दृष्टि वहाँ चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है किस पर? शिव बाबा पर। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं,
अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं और कोई ऐसे कह न सके। ये दूसरा फर्क है। भले कितना भी कोई कहे हाँ मैं तुमको वर्षा देता हूँ, लेकिन स्वर्ग का वर्षा तो कोई दे न सके। अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं और कोई ऐसे कह न सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब ये गीत भी सुना, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। अब ये गीत भी सुना। गीत तो है पास्ट का, जिसने बनाया होगा वो फिल्मी गीत के रूप में बनाया होगा। उस समय वो फिल्म में क्या दृश्य होगा उस अनुसार बनाया होगा, तो वो तो है पास्ट का। ऐसे जगदम्बा थी, ये गाएंगे। बरोबर उसने सौभाग्य बनाया था, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वो कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही है। हम भक्ति करते करते भगवान से मिलेंगे नहीं, लेकिन भगवान को आना पड़ता है भक्ति का फल देने के लिए। तो क्या फल देते हैं? पहले पहले ज्ञान देते हैं। जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वो सबसे जास्ती ज्ञान लेंगे, तो ज्ञान देते हैं। फिर ज्ञान से सद्गति होती है। तो बाबा कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं? जरूर कभी तो आया है ना, तभी तो भक्त भगवान को याद करते हैं। सब भगवान है ये तो रॉन्ग हो जाता है। भगवान को आना पड़ता है भक्तों के पास, सब भगवान ही भगवान है, ये तो रॉन्ग हो गया। नहीं तो भक्त सब भगवान है ये तो रॉन्ग हो जाता है। वो सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देती है। इसी सर्वव्यापी है इतना जिद करते हैं। अब तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल न सके। ये फलाना महात्मा जी गुरु जी हमको प्रॉपर्टी देगा, ये हक लगा नहीं सकते हैं। वो प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं है। वास्तव में सन्यासी को तो अपनी प्रॉपर्टी बनानी नहीं चाहिए ना, वो सब ट्रस्ट का होता है, तो उनका अपने नाम पर तो होता नहीं है जो फिर अपने शिष्य को देवे। वो प्रॉपर्टी चाहते भी नहीं है, वो तो सन्यास कर दिया, सब छोड़ दिया, अपना भी छोड़ दिया। तुम तो सदा सुख की तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। हम चाहते हैं हमको वो सुख मिले। सतयुग में कितनी बड़ी जमीन होगी, कितना धन होगा, हम वो चाहते हैं। क्योंकि गृहस्थी जो होते हैं उनको तो वो सब चाहिए। अब सन्यासी जो होंगे वो तो सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाना है उनको। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नर्क के धन दौलत में दुख है। भल धनवान है, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं दुनिया में, पैसा उड़ाते रहते हैं। फिर बच्चे भूख मरते हैं उनके, तो अपने को भी दुखी और बच्चों को भी दुखी करते हैं। और यहाँ बाबा कहते तुम जो भी ये धन अपना सफल करते हो भविष्य के लिए, तन को भी सफल करते हो, मन को भी सफल करते हो। वहाँ तो छोड़ के चले जाएंगे अगर सन्यासी बनना, या तो बहुत कुछ धन है तो उसका गलत उपयोग करते हैं, तो सब यही ख़त्म कर देते हैं, भविष्य का तो कुछ भी नहीं बनाते। तो बाबा कहते हैं तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं दुनिया में। अब ये है बेहद का बाप, वो बैठ बच्चों को समझाते हैं।
वो तो भिन्न भिन्न अनेक बाप है। चलो कोई लौकिक पिता होते हैं, वो जमा करते जाते अपने बच्चों के लिए। पूछते भाई इतना सारा धन तुम क्या करोगे? कहते बच्चों के लिए। अच्छा वो मरा, चलो विल की बच्चे पर, और बच्चे ने सब कुछ उड़ा दिया। इतनी मेहनत की, बाप ने कमाया और बच्चे ने सब उड़ा दिया। तो बाबा कहते हैं ये है बेहद का बाप। वो बैठ बच्चों को समझाते हैं। वो तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं जिनसे अल्प काल के लिए वर्षा मिलता है। भल राजाएं हैं, तो वो राजाएं भी तो हद के ही हो गए ना। हद की उनके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद जमीन जो भी होगा, धन होगा। हद का अल्प काल का सुख है। ये बेहद का बाप अविनाशी सुख देने वाला है। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिरताज थे वो स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन पड़े हैं। नरक में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदियां आदि नहीं है। गरुड़ पुराण में 7 प्रकार के नरक बताते हैं और अलग अलग नाम देते हैं 7 प्रकार के नरक को। कुंभी पाक नर्क, विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क, ये सब अलग अलग नाम है। तो बाबा कहते हैं बाकी ऐसे कोई नदियां आदि नहीं हैं। रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। जैसे वहाँ सजाएं खाते हैं वो नर्क में। ये तो सजाएं खानी होती है, तो वो रोचक बातें लिख दी है कैसे सजाएं खाते हैं। बाकी अभी दुनिया में भी अभी भी कोई ऐसी बहुत कड़ी भूल करता, उसको सुप्रीम कोर्ट भी तो सज़ा देती है ना। पहले ज़माने की सज़ा और होती थी, अभी तो फांसी की सज़ा देंगे, उम्र कैद देंगे। लो भी तो उम्र, बाबा ने आज कहा है कि फांसी की सज़ा फिर भी अच्छी है, एक धक से मरा खत्म। पर उम्र कैद मिल जाए, सारी उम्र दुख भोगते रहो। उम्र कैद तो बिल्कुल ज़्यादा ही कड़ी है। पहले ज़माने में फांसी ऐसे का नहीं देते थे, बहुत अलग अलग प्रकार की सज़ाएं देते थे। अगर उनको मारना भी होता था, बस एक कुर्सी पर बिठाया और करंट दे दी, करंट लगा दी और वो करंट से मर गया। ऐसे ऐसे कई प्रकार के थे। बहुत विदेशों में दिखाते हैं कैसे पहले ऐसे ख़त्म करते थे। और अभी भी कई ऐसे अरब देशों में किसने चोरी की तो उनके हाथ ही काट देंगे, तो ये सब करते हैं। तो बाबा ने कहा है आगे तो जो इस तो अब तो वो रोचक बातें लिख दी है, जैसे गरुड़ पुराण में कि आग में जलाया या वो कैसे पेड़ से बांधा, उनको तेल में तला, न जाने क्या क्या दिखाते हैं गरुड़ पुराण में। आगे तो जिस अंग से बुरा काम करते थे तो वो अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है। हाँ चलो बहुत बड़ा काम किया तो फिर या तो फांसी मिलेगी, बहुत उसने हत्याएं की तो फांसी मिलेगी, जीवन का बदला जीवन, फांसी। और उसने हत्या की, मार डाला तो उसको भी फांसी मिलेगी, माना उसका भी जीवन लिया जाएगा, या तो उम्र कैद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं आगे तो जिस अंग से बुरा काम करते थे तो वो अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है। फांसी की सज़ा कोई कड़ी नहीं है, वो तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं, बस मुझे मरना है, मुझे मरना है, खुशी से करते हैं। शिव पर, देवताओं पर झट बलि भी चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे। वो आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं, बहुत दुखी होते समझते मरना है, लेकिन अच्छा मर भी जाऊंगा तो आत्मा तो अमर है, वो दूसरा जन्म जरूर लेगी, या तो भटकेगी, और दूसरा जन्म लिया या भटकी तो और दुखी जन्म होगा, क्योंकि बहुत बड़ा पाप किया। तो बाबा कहते हैं तो
तो बाबा कहते हैं तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे, वो आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं हम दूसरा शरीर लेवे इसीलिए वो छोड़ते हैं, वो तो मरना ऐसे ही सोचते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। कोई सुख तो नहीं मिलेगा अगले जन्म में क्योंकि आपघात किया, फिर भी दुखी पाते हैं। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, सती हो जाती। अभी तो ये सती प्रथा नहीं है, लेकिन राजाओं के ज़माने में सती प्रथा होती थी। जौहर समझो बहुत उन सब के पति मरे जो भी सोल्जर्स थे, तो वो एक जगह राजस्थान में बहुत इसका वर्णन है। जौहर के सब एक ही साथ स्त्रियां आग में कूद पड़ती थी और मर जाती थी। तो बाबा कहते हैं जो जीव घात करने वाले भी वैरायटी होते हैं। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, सती हो जाती है, वो बात अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगे क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी और वो जो मुगल थे, मुसलमान थे, वो फिर पति को, वो राजा को मार करके उनकी पत्नियों से विवाह कर लेते थे। ये बहुत ऐसा था, तो किसी और पर पुरुष के हाथ में न जाएं, इसलिए वो अपनी सती हो जाती थी या पति की चिता पर कूद पड़ती थी। तो बाबा कहते हैं तो बहुतों ने ऐसे किया। शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है अगर पति पर वो सती होती है तो, परंतु वो पति तो कामी ठहरा, हाँ थोड़ी कोई स्वर्ग में जाएंगे, फिर भी इसी मृत्यु लोक में ही आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से तुम स्वर्ग में चले जाते हो, कितना अंतर है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये जगत अम्बा, जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। यही जगत अम्बा, जगत पिता, अभी ब्रह्मा सरस्वती, सो भविष्य में विष्णु, तो पालनहार बनते हैं। जो माँ बाप होते हैं बच्चों को पैदा करते हैं तो वही तो पालना करेंगे ना, पर ये भविष्य में पालना करेंगे। तो परंतु बाबा कहते हैं स्थापना अर्थ निमित्त बने हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं कि विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता है। विष्णु कुल का मतलब ये नहीं कि सूक्ष्म वतन में विष्णु अपना कुल बनाएगा, लेकिन विष्णु का ही साकार रूप लक्ष्मी नारायण, फिर उनके बच्चे, फिर उनका बच्चा, ये उनका कुल हो गया। तो उनका फिर कुल कैसे होगा लक्ष्मी विष्णु का सूक्ष्म वतन में। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। ये है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, वो है शिव बाबा। वो पतियों का पति भी है तो पिताओं का पिता भी है, सब कुछ वो एक ही है। उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे मामे काके आदि तुम्हारे हैं, ये सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं। हाँ, कोई सुलटी मत लौकिक बाप देता है, कौन सी उल्टी मत तो ये देगा ना, शादी करनी उल्टी मत हो गया, पर सुलटी मत कैसे देता है लौकिक बाप। तो बाबा कहते हैं बच्चों को सुलटी मत देते हैं बाप, पर समझो कैसे लौकिक बाप भी सुलटी मत देता है। समझो लौकिक बाप कहता है कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, पढ़ाई करो, हाँ अच्छा पद पाओ, उसके लिए कितना धन खर्च करता है पिता बच्चे की पढ़ाई के लिए। अब ये अच्छी मत है, क्योंकि वो पढ़ाई करेगा तो अपने पाँव पर खड़ा होगा, आजीविका कमाएगा, तो ये कोई गलत मत नहीं है। तो बाबा कहते हैं
समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, अब ये कोई उल्टी मत थोड़ी है। शरीर निर्वाह अर्थ तो वो राइट है, वो अच्छी मत देगा बाप की पढ़ो, वो पुरुषार्थ तो करना ही है लौकिक पढ़ाई का। उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। दोनों पढ़ाई साथ साथ पढ़ो, है ना। कई बचपन में ही आ जाते हैं, तो बाबा तो यही कहेंगे दोनों पढ़ो, ये थोड़ी कि लौकिक पढ़ाई छोड़ दो, वो भी पढ़ो। मुझे भी साकार बाबा ने यही कहा था, पढ़ो, हाँ पढ़ो, फिर तुम इंग्लिश में और होशियार हो जाओ, बाबा तुमको विदेश भेजेगा, पर पहले पढ़ो। हाँ, बाबा ने पढ़ाई के लिए कहा था, दोनों पढ़ाई पढ़ो। तो बाबा कहते हैं उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह के लिए, शास्त्रों की पढ़ाई भी है निर्वृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह। कितना कंठ कर लेते हैं, कितना सुनाते हैं, तो उसे शरीर निर्वाह होता है उनका। वो अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं सन्यासी। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों को। आर्य समाजियों को उन्होंने कश्मीर के महाराजा ने दे दिया। तो ये सब करते ही हैं पेट के लिए। संपत्ति बिगड़ तो सुख होता नहीं है, धन तो चाहिए ना, पेट के लिए भी धन तो चाहिए। धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वो तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। चलो जंगल में गए, फिर शरीर छोड़ा तो फिर गृहस्थी के पास ही जन्म लेना पड़े। तो बाबा कहते छूट नहीं सकते, बाकी पवित्र रहते हैं तो पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। ये भी भारत को सुख देते हैं। ये वो पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता। सन्यासियों की पवित्रता भारत को थमाए रखी है। पवित्रता सिखलाने वाले एक ये निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं, और दूसरा कौन सिखाता है पवित्रता? दूसरा कौन सिखाता है? सन्यासी तो है ना, निर्वृत्ति मार्ग वाले सिखाते। जिनको सन्यासी बनाना है तो उनको कहते छोड़ो आकर के यहाँ आश्रम में रहो, छोड़ो सब गृहस्थी। और दूसरा कौन सिखाता है पवित्रता? शिव बाबा सिखलाता है। वो भूल गए क्या? सबसे बड़ी पवित्रता तो शिव बाबा सिखलाता है। लेकिन अंतर क्या है? शिव बाबा जो पवित्रता सिखाते हैं वो घर बार छोड़ना नहीं सिखाते, घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनो। और सन्यासी अगर पवित्रता सिखाते हैं तो वो घर बार छुड़ाते हैं, ऐसे नहीं घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बनो, ये नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं दूसरा है बाप जो पवित्रता सिखाता है, तो वो है निर्वृत्ति मार्ग वाली पवित्रता जो सन्यासी सिखलाते हैं, और ये है प्रवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था जो वास्तव में दुनिया में जो चलता आया है वो तो प्रवृत्ति मार्ग ही है ना। निर्वृत्ति मार्ग तो एक शाखा है थमाने के लिए। जैसे बिल्डिंग गिर रही है तो एक पिलर लगा दिया उसकी सीलिंग को थमाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो वो है निर्वृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, और ये है प्रवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता। क्योंकि पवित्रता के बिना भारत फिर से स्वर्ग कैसे बनेगा? भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा, पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा अपवित्र बनते आए हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। पहले ज़माने में समझते थे चलो बच्चे पैदा करने हैं तो भिखारी बनना पड़ेगा, परंतु एक लक्ष्य केवल बच्चा पैदा करना। अभी तो बच्चा नहीं चाहिए फिर भी अपवित्र बनना है, तो कितना पतित बना हुआ। तो बाबा कहते हैं
थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि ये पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे ही है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है दुनिया, तो गाया भी जाता है सतयुग में अथाह सुख। फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं। पतित रावण ने किया है। किसने किया पतित? रावण ने किया है, जिसका बुत जलाते हैं। ये बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया, उन्होंने अर्जी भेजी गवर्नमेंट को कि रावण को नहीं जलाया जाए। बहुतों को दुख होता है, रावण को ऐसे नहीं जलाओ, क्योंकि फटाके इसमें फोड़ते हैं और कोई नज़दीक खड़े हो तो उनको लगता है। अब ये कितना बड़ा किस्सा हुआ था ना कुछ साल पहले, रावण को जलाया था तो वो जो ट्रेन की पटड़ियाँ थी उस पर भी खड़े हो गए लोग देखने के लिए, रावण जल रहा है जल रहा है। और जैसे ट्रेन आई कितने लोग मारे गए। उन्होंने देखा ही नहीं, हम तो पटरियों पर खड़े हैं, रावण जलता हुआ देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, बहुतों को दुख होता है। रावण को फिर विद्वान भी बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापुर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं द्वापुर से ये भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। अब देखो, अभी जगदम्बा परा बाबा ने कहा है, अब देखो जगदम्बा का गीत गाते हैं, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता वो कैसे है, कैसे भाग्य विधाता है वो। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन ये भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, काली कलकत्ता वाली, काली के नाम पर ही तो कलकत्ता पड़ा है ना शब्द। तो बाबा कहते हैं बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं है कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। काली और जगदम्बा में क्या फर्क है, क्या फर्क है? हाँ, बाबा ने फर्क भी बताया है और फर्क नहीं है ये भी बताया। हाँ, तो क्या फर्क बताया? जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं और काली को काला बना दिया है, तो वो गोरी वो काली। तो बाबा कहते हैं जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। और काली का दूसरा अर्थ भी है ना, असुरों का नाश करने वाली। अंत में यही स्थिति होगी ना देवियों की। पहले जगदम्बा बनती है, बहुत प्यार से अम्बा माँ बन करके लोरी देती है, फिर धीरे धीरे फिर और शीतला देवी, ये देवी वो देवी वो देवी, और अंतिम स्वरूप होगा काली, असुरों का संपूर्ण नाश करने वाली। तो बाबा कहते हैं तो फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बाबा कहते हैं नहीं जानना माना अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो जो पास्ट में जगदम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है। सन्यासियों का भी माताएं ही उद्धार करेगी, ये भी नोद है। परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, उन्हों को ज्ञान बाण मारो, सन्यासियों को भी ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं।
हमारी प्रेम दीदी थी ना, देहरादून में, हरिद्वार में रहती थी, फिर तो सन्यासियों से बहुत मिलती थी और बहुत प्यार से उनको ज्ञान देती थी इनडायरेक्टली, तो बहुत प्रभावित होते थे इस प्रेम बहन से। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, तुम हद के सन्यासी हो ना, ऐसे भी कहती थी उनको। हम है बेहद के, हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब हैं जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। ये उन सन्यासियों का हठ योग पूरा होगा और उस समय बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते हैं। तो टाइम अब कोई जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है और तो कोई नहीं रहेंगे कमल फूल समान। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको बाप ने सिखाया है कैसे कमल फूल समान रहो। कुमारियाँ तो है ही पवित्र, वो है ही कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। विकारों की सीढ़ी चढ़ी है, अभी उतरो उस सीढ़ी से और पावनता की सीढ़ी चढ़ो। तो उनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थियों को गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हरेक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बिगर इतना ऊंच पद तो पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो। बाप को याद करो, जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो, हाँ क्या समझाओ, बोलो। तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको कहो कि तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएगी। कितना पढ़ना है, पढ़ पढ़ के कहाँ तक पढ़ना, यही खत्म हो जाएगी। छोटे बच्चे हैं तो बाबा कहेंगे पढ़ो, हाँ, क्योंकि कम से कम 18 साल के तो होने चाहिए। पढ़ाई करके 18 साल तक तो पढ़े, फिर भले समर्पित करेंगे। तो इसके पहले कन्याओं को समर्पित भी नहीं कराते हैं, बालिग बन जाए, क्योंकि नाबालिग होगी उसको पता ही नहीं है, इसलिए 18 साल के बाद ही वैसे भी समर्पित कराते, उसके पहले नहीं। तब तक पढ़ाई करो। लेकिन अभी कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, तो बाबा कहते हैं अभी तो समय नहीं है। तो अथवा इम्तिहान पास करके तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएगी। कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया, वहाँ मर पड़ा तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। खत्म हुई, लंदन गया, हाँ, और कुछ पढ़ने के लिए और लंदन में शरीर छोड़ा तो खत्म। वो है ही विनाशी पढ़ाई, ये है अविनाशी पढ़ाई। इसका तो कभी विनाश नहीं होता। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वो है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। बहुत पढ़ लिया है, नौकरी मिलती नहीं है तो वो सुख भी कहाँ मिलेगा पढ़ाई का। तो सो भी जब नसीब में हो, पता नहीं कितना समय चले, हाँ, शरीर कब तक रहे। यहाँ तो सर्टेन है कि इस पढ़ाई से हम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाएंगे, ये निश्चित है। इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से तो हद का ही वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली, अरे हाँ, कोई समझते ना, गुरु के पास गए शांति मिली। अरे यहाँ थोड़ी शांति हो सकती है इस कलयुगी दुनिया में। ऑर्गन्स से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है,
वो अल्पकाल की शांति मिलती है। रात को गहरी नींद है, आत्मा को पता ही नहीं, वो तो शरीर ही हो गए, वो आत्मा को शांति अनुभव होती है। लेकिन नींद में अनुभव होती है, परंतु नींद में बोलेगी थोड़ी मुझे बहुत गहरी नींद आ गई है, मुझे बहुत शांति मिल रही है, नहीं। जब जागेगी तब कहेगी मैंने बहुत अच्छी नींद की, माना कितनी शांति का अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तो बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, तो जीते जागते शांति का अनुभव करो ना, वो तो आपका स्वधर्म है। ये ऑर्गन्स है, अच्छा काम नहीं करना चाहते हो चुप होकर बैठ जाओ, आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए। हम अशरीरी हैं, बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भल कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, चलो कोई कहे मुझे फलाने सन्यासी से बहुत शांति मिली, अच्छा तुमको शांति मिली उस सन्यासी से, परंतु क्यों बाबा कहते हैं चलो शांति मिली, परंतु उससे विकर्म विनाश तो नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु कहेगा जो आपका इष्ट है उनको याद करो, कोई देवता को याद करो, कोई देवी को याद करो, कोई गुरु तो अपना ही लॉकेट दे देते हैं, गुरु को याद करो, उससे विकर्म थोड़ी विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु उससे विकर्म तो विनाश नहीं हो सकता, और यहाँ बाप को याद करने से विकर्मा जीत बनते हो। देखो बाबा कंट्रास्ट बताते हैं। अच्छा वो शांति में बैठे हैं, चलो वो सन्यासी भी गुरु का मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरु का ध्यान कर रहे हैं, या कोई देवी देवता इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, एक फायदा उनको जरूर मिलता है, कौन सा, कि उनका विकर्म बनता नहीं है उस समय बनता नहीं है, क्योंकि वो शांत में बैठा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो विकर्म तो बनेगा नहीं ना। परंतु विनाश तो हर हालत में नहीं हो सकते। विनाश तब हो विकर्म जब निराकार को याद करे, परमात्मा शिव को याद करे। ब्रह्म को याद करने से भी बाबा कहते विकर्म विनाश नहीं होंगे, पर ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा को याद करे, उनसे संबंध है हमारा। तो देखो बाबा कितना ऊंचा ले जाते हैं। तो सिवाय यहाँ तो तुमको डबल फायदा होगा, पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं और नए भी नहीं बनेंगे। सिवाय इस योग बल से पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश नहीं हो सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय ही नहीं है। अभी यह वृद्धि बंद होनी है, सब बहुत जो वृद्धि हो गई है दुनिया में सब बंद होनी है। गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती न हो। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितना मदद कर रही है ना गवर्नमेंट को, यहाँ पर 0 वृद्धि। बाबा के बन गई, पवित्रता धारण हो गई, हाँ फिर और भिखारी थोड़ी बनेंगे जो बच्चे पैदा करें। तो बाबा कहते हैं तुम भी गवर्नमेंट को बहुत मदद करते हो, गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती न हो, हम तो वृद्धि इतनी कम कर देते हैं, कितनी कम कर देते हैं, जो बहुत थोड़े रहेंगे विनाश हो जाएगा, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते पता नहीं होगा या नहीं। उस समय अमेरिका रशिया के बीच में बहुत एकदम रेस थी हथियार बनाने की, कभी भी एक दो बार अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो शीत लहर थी, वो शीत युद्ध था, इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। हमेशा डर डर डर, अभी ये फेंकेगा जैसे अभी है ना, तो उस समय भी ऐसे ही था। तभी बाबा कहते हैं तो मनुष्य समझते हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा, पता नहीं होगी या नहीं होगी लड़ाई। तो बाबा कहते अभी तक नहीं, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हुए, कैसे वो लड़ाई लगेगी, बच्चे तैयार हो तब तो लड़ाई लगे ना। तो समझते पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते हैं। फिर बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो। अच्छा
मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, शरीर से डिटैच हो अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्मा जीत बनाना है। दूसरा, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान, ऊंची स्टेज पर रहे प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। ऊंची स्टेज पर रहे प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो। कैसे बनेंगे प्रकृति जीत? क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है, हलचल बहुत होनी है प्रकृति की। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। आप इतने अचल बनो कि प्रकृति की हलचल आपको हिलाए नहीं। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो। तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। तपस्या का डेफिनेशन बाबा देते हैं, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अभी एक बहुत बड़ी सूचना आई है। इस मास की सभी मुरलियां जो ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वर्षों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। जितनी भी ये साकार मुरलियां हैं अपनी 18 जनवरी से पहले, 1969 से पहले की ये साकार मुरलियां, ये केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा जो नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि आजकल इसका बड़ा एडवांटेज ले रहे हैं। बाबा का ज्ञान सुना कुछ नहीं, अलग अलग कुछ सुनाते, पर मुरली बाबा की सुनाते और है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं। बहुत फ़ायदा उठाते क्योंकि हमारा कॉपीराइट नहीं है ना। दुनिया में कॉपीराइट होता है तो वो केस भी कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो हमने किताब लिखी, हमने ये किया, ये क्यों इसका अधिकार ले रहे हैं। तो देखो अभी आया है, तो ये सब 18 जनवरी के पहले की है, 18 जनवरी 1969 के पहले की, और ये ब्रह्मा कुमारी इसकी कॉपीराइट है और कोई उठा करके इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। अच्छा, ओम शांति। आज 1 तारीख है, आज भी स्वमान दिया है, 5 सप्ताह का स्वमान दिया है।